UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। अपनी इस खास रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के पौराणिक इतिहास की, जिसे लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। आखिर कब और किसने की केदारनाथ मंदिर की स्थापना, आइए अपनी इस रिपोर्ट में आपको इस पूरे इतिहास से रूबरू कराते हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी कि 25 अप्रैल से विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में लगभग 3583 फीट की ऊंचाई पर स्थित महादेव शिव के इस धाम तक पहुंचने के लिए वर्तमान में श्रद्धालुओं को 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय करनी पड़ती है, या फिर आप केदारनाथ धाम का घोड़े, खच्चरों या फिर हेलीकॉप्टर से भी रुख कर सकते हैं। महादेव शिव के इस पौराणिक मंदिर के इतिहास पर गौर करें तो देहरादून के प्रसिद्ध वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ मंदिर 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच 400 सालों तक बर्फ की सफेद चादर में दफन था, जिसे छोटा हिमयुग भी कहते हैं। वहीं पौराणिक इतिहास के अनुसार विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर को दोबारा बनवाया था। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी कि छोटा हिमयुग का दौर जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उससे पहले ही यह मंदिर बन चुका था। इतना ही नहीं, इतिहासकारों के मुताबिक महाभारत काल से भी केदारनाथ धाम का इतिहास जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि पांडवों ने कुरुक्षेत्र में कौरवों को हराकर महाभारत का युद्ध जीता तो जरूर था, लेकिन जब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध के प्रभाव और परिणामों को लेकर चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या इत्यादि का पश्चाताप करने को कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से यह भी कहा कि उन्हें उनके पापों से मुक्ति सिर्फ भोलेनाथ यानी कि सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं। यही वजह रही कि पांडव महाशिव की तलाश में सबसे पहले काशी पहुंच गए, लेकिन यहाँ उन्हें महादेव शिव के दर्शन नहीं हो सके, जिसके बाद पांडव महादेव शिव को ढूंढते ढूंढते उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पहुंच गए। इस दौरान महादेव शिव ने पांडवों से छिपने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य बैलों के झुंड में घुस गए ताकि पांडव उन्हें पहचान ना सके। लेकिन पांडवों ने इस बात को भांप लिया और महाबली भीम ने शिव को पकड़ने के लिए विशालकाय रूप धारण कर लिया। ऐसे में पांडवों से बचने के लिए बैल रूपी महादेव शिव ने धरती पर समा जाने का प्रयास किया, लेकिन तभी पांडवों ने उन्हें पकड़ लिया। ऐसे में बैल रूपी महादेव शिव का आधा हिस्सा तो जमीन में धंस गया, लेकिन आधा हिस्सा भीम ने हाथों में जकड़ लिया, जिसके बाद महादेव शिव रूपी बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थलों पर निकले। आज उन्हीं स्थलों पर 4 अन्य केदार हैं। इनमें भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में है, भुजाएं तुंगनाथ में हैं, नाभि मद महेश्वर में है व जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। गौरतलब है कि इन्हीं 5 जगहों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है, और यही कारण भी है क्योंकि पांडवों को महादेव शिव के दर्शन केदार भूमि में हुए थे, जिसके बाद पांडवों ने ही यहाँ बाबा केदारनाथ को स्थापित किया था। तो विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के पौराणिक इतिहास को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।